हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 99 देख रहे हैं। जो ये इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है और ये इसकी हिंदी स्टेटमेंट है। इसमें हमें बोल रखा है कि जो 14 विद्यार्थियों का प्राप्त अंक था उसका औसत है जो निकाला 71 आया, 71 आया। और जांच करने पर पता चला कि जो छात्र के प्राप्त अंक थे 56 की बजाय 42 एंटर हो गए हैं। और दूसरे के है जो 32 की जगह पर 74 हैं जो इंद्राज का मतलब एंटर कर दिया गया। मतलब कि जो कंप्यूटर में या कहीं पे डाटा लिख रहे थे ना, तो 56 की बजाय 42 लिख दिया और 32 की जगह पे 74 लिख दिया। तो सही औसत क्या था? तो औसत होता क्या है? औसत होता है सभी अंकों का जोड़ और बटे में जितनी वो संख्या थी उससे डिवाइड करना, औसत कहते हैं। जैसे 14 विद्यार्थियों का औसत है जो 71 था, तो औसत होता है क्या है? इस तरह से मान लो एक के नंबर x1 थे, दूसरा के नंबर x2 थे। इस तरह से नंबर डालते गए x10, x11, x12, x13, x14। क्योंकि ये 14 विद्यार्थी थे तो 14 विद्यार्थियों के अंकों का जोड़ को जब 14 से भाग दे देते हैं तो हमारा औसत आता है। और यहाँ पर औसत कितना था? 71। तो ये 71 है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है? तो पहले तो यही निकाल लेते हैं। जो औसत था ये था, इसका मतलब जो इनका जोड़ है ना, x1 से लेके x14 तक का जोड़ को 14 से भाग दिया तो 71 आया। अगर मैं इस 14 को इस साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या कर देगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। और यह सभी इन छात्रों के अंकों का जोड़ होगा, x1 से लेके इस तरह x12, x13, x14। इन 14 के 14 छात्रों का अंकों का जोड़ क्या होगा? अब 71 × 14। तो ये हो गया 14 एकम 14 हासिल का 1, 14 98 और 1 99। तो इन सभी बच्चों के अंकों का जोड़ 994 है। अब इन्होंने बोला रखा है कि एक जो छात्र था उसमें 56 की बजाय 42 हो गया। तो इसका मतलब एक छात्र के अंक इन्होंने कितने डाले हुए हैं? 42। और एक छात्र के अंक कितने डाले हुए हैं? 74। तो मान लेते हैं इस छात्र के अंक इन्होंने 42 डाले हैं लास्ट में, और इस छात्र के अंक कितने डाले हैं? 74। तो x1 से लेके हमें x12 तक तो पता नहीं है, लेकिन एक छात्र के अंक इन्होंने 42 डाले थे और एक 74 डाले थे, और तब जाके ये जोड़ कितना आया था इनका? 994। तो ये x1 है इस तरह से, और x12 तक एज इट इज। इनको जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 7 और 4 11 बराबर 994। एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये अंक डालने हैं। 56 डालने थे, डाले कितने थे? 42। और 32 डालने थे, 74 डालने। तो ये डाले हैं और डाले हुए का जोड़ तब इनका 994 आया है, तभी तो औसत 71 आई थी। तो इस तरह से अब 116 को उस साइड ले जाएंगे। तो 116 को उस साइड लेके गए तो ये 994 में से 116 माइनस हो जाएगा। तो 8 6 14 चौका लगे 1 2 और 7 9 1 और 8। तो ये आ गया जोड़ 878। मतलब कि 12 छात्रों का जोड़ तो 878 सही है, उन 2 बच्चों के जोड़ में गलती थी। तो अब उन 2 बच्चों का जो अंक थे उनको सही डाल देंगे। एक के तो 56 लिखने हैं और एक के कितने लिखने हैं? 32। तो x1 से लेके x12 तक का तो जोड़ हमारा सही है। अब एक के नंबर लिखने थे 56 और एक के लिखने थे 32, तो ये डाल दिए। तो ठीक है, अब उनका जोड़ क्या होगा? तो अब जो ये 878 12 अंकों का 12 विद्यार्थियों का जोड़ था उसमें हम इस साइड भी 56 और 32 लिख देंगे। तो ये x1 से लेके x12 तक हो गया, ये x13 और ये x14। तो इसका मतलब ये इस तरह से x14 तक तो ये हो गए। और इन अंकों को जोड़ लेंगे, 8 6 14 और 2 16 का 6 ऐसे लेख 4 और 5 9 और 87 96 हो गया। तो इस तरह से अंकों का जोड़ कितना हुआ? 966। अब हमें क्या निकालना है? सही औसत निकालनी थी। क्या निकालनी थी? औसत। तो औसत क्या होती है? अब अंकों के जोड़ को संख्या से भाग देते, तो दोनों तरफ 14 से हम भाग दे देते। तो जो अब ये औसत निकल के आएगी ये क्या होगी? अब 966 को 14 से भाग देते हैं तो 14 छिक 84 होता है। तो 96 में से 84 गया, कितना बच गया? 14 छिक 84। 96 में से 84 गया, कितने बच गए? 12। तो 126 बन गया।
14 में 126, तो हमारा औसत कितना आ गया 69। ठीक है 69, यह हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ से। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हर एक एग्जाम में मैंने ना देखने को मिले हैं, क्योंकि मैं पिछले PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो वो देखता हूँ, जैसे रेलवे के या इसके और रीट के हो गए, इस तरह के पेपरों में मेरे को इस तरह के सवाल देखने को मिले हैं कि औसत वाले, CTET में भी मिल जाते हैं कई बार औसत वाले। ठीक है, तो औसत होती क्या है, औसत होती है अंकों के जोड़ को जितनी संख्या उससे भाग दे देते हैं तो हमारा औसत आ जाता है। तो जिस तरह से इन्होंने 71 दिया था, तो इसका मतलब x1 से लेके x14 तक के अंकों का जोड़ कितना होगा, ये 14 इस साइड में आके क्या कर देगा मल्टीप्लाई, तो 994 हो गया। अब इन्होंने दो बच्चों के अंक गलत डाले थे, तो वो x1 से लेके x12 तक तो हमारे अंक ठीक थे, जो दो गलत डाले थे उनको इस साइड लिख लेंगे एक बार, और फिर वो जो अंकों का जोड़ था वो उस साइड आके माइनस हो जाएगा। इसका मतलब x1 से x12 तक के अंकों का जोड़ तो ठीक था, तो 878 था। अब वो हम दोनों को, क्योंकि दोनों साइड जोड़ेंगे, जो दो नए बच्चे हैं उनके अंक, तो ये हमारे उनके अंक कितना हो जाएगा 878, 12 बच्चों का अंकों का जोड़ था और दो बच्चों के अंकों का जोड़ 966 हो जाएगा जोड़कर, और फिर ये हमारी औसत आ जाएगी। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा, और इस तरह से आपका यह एवरेज का कॉन्सेप्ट है, जो औसत का कॉन्सेप्ट है, जो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं हमें औसत में, कि इसकी बजाय ये डालना था, इसकी बजाय ये डालना था, ये गलती हो गई। तो आप इस क्वेश्चन को, अगर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो एक बार और इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना, आपका यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।